यह राजनीति की एक बड़ी विडंबना है। जब चांदी की तस्तरी में रख करके मुख्यमंत्री पद का पद दे दिया जाता है किसी नौजवान को, जो कि जो है एक बड़े राजनीतिक परिवार से आता हो, कोई संघर्ष ना किया हो, सीधे मुख्यमंत्री बनता हो, तो उसकी पार्टी जो है सत्ता में एक बार चूंकि आ जाती है, उसके बाद फिर सालों लग जाते हैं उसको जो है अपनी साख बनाने में, कभी नहीं बना पाता। तो जो मदान है, जो अहंकार है, वह फूट फूट के निकलता है। अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान न करना, उनको समय न देना, उनकी हर समय बेइज्जती करते रहना, यही श्रीमान अखिलेश यादव जी ने अपने संस्कार में पाया है और यही वो करते आए हैं। अपने पिता की इज्जत ना करना, चाचा की इज्जत ना करना, दूसरे जो चचा है रामपुर वाले, उनकी ना इज्जत करना, और हर आदमी को धकिया करके रखना। आप इतनी गैर जिम्मेदाराना प्रयास कैसे कर सकते हैं? आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद वरुणा नदी की आप फोटो डालते हैं, जबकि वो आपके समय की नदी थी, उसका उसमें जलकुंभ भी भरी हुई थी। आपने उसकी दोबारा पोस्ट करी है फोटो, साफ है आज नदी है। तो झूठ की राजनीति जो है, जो करते हैं, जो इनकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि ठीक है। झूठ की राजनीति जनता जब देख लेती है तो नेता के ऊपर भरोसा उठ जाता है। इस वजह से आज में जो है आजम खान जी के चाहे क्षेत्र की बात हो या आजमगढ़ की जनता उनको ठीक है फूक आलोक रही जी। थी कि वो अखिलेश यादव जी आएंगे, वो नहीं आए। तो अखिलेश यादव जी एक गैर जिम्मेदार नेता हैं, एक गैर जिम्मेदार पार्टी है उनकी, जो आज जो है सेना के ऊपर भी जो है सवाल खड़ा कर रही है। अभी अनुराग भदौरिया बहुत हंसी मजाक करके निकल गए। यह मैं जानता हूं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है डिफेंड करना अपने नेता को, क्योंकि उनको तो उनके प्रवक्ता है, उन्हें डिफेंड करना है। तो मैं ठीक है पिछले आलोक जी। 5-6 वर्षों से मैं लगातार देखता आ रहा हूं कि अनुराग भदौरिया जैसे और भी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के अरे अखिलेश बेरोजगारी यादव को पे डिफेंड बोलिए, करने में दाएं बाएं महंगाई चौवा पे मारते बोलिए, रहते हैं, कभी 4 साल सीधी की बॉल भर्ती नहीं पे ठीक फेंक है, बोलिए। एक एक पाते, बार पहले सभी कभी सीधी पैनलिस्ट अरे बॉल बात नहीं रख फेंक ले। अरे पाते। आप सभी अपने पॉइंट पैनलिस्ट एक एक रखिए। बार चार बात रख साल ले, फिर काउंटर, फिर काउंटर। अनुराग भदौरिया जी लौटेंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले दीपक मिश्रा। ठीक है, दीपक नहीं नहीं, मिश्रा भी 4 हमारे साल की साथ है, भर्ती संजय पे राणा। एक कुछ तो एक बार बोलते सभी हैं। पैनलिस्ट बोल रहे हैं, उसके बाद बेरोजगारी पे अनुराग बोलते हैं, भदौरिया जी महंगाई पे पूरा बोलते मौका हैं, मेरे मिलेगा। अत्याचार और पे अभी भी बोलते हैं। बोलने का सबसे बोलेंगे ज्यादा आप, मौका आप ही को आप मिला बीच है। में क्यों नहीं बोल रहे? दीपक मिश्रा अरे जी, कुछ ये कम बताइए, समझ में रामपुर में आते हैं। 50% से कम मतदान, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सपा कह रही है कि बीजेपी वहां नहीं आने जा रही, और बीजेपी कह रही है कि चुनाव प्रचार से अखिलेश यादव ने दूरी ही इसी कारण बनाई है कि वहां पर गेम पलटने जा रहा है। लेकिन समीकरण क्या कह रहे हैं? बीते दिनों आजम खान ने जो नाराजगी सीधे तौर पर जाहिर की थी, अब यह कहा जा रहा है कि क्या इसी कारण अखिलेश यादव ने प्रचार से दूरी बनाई है, उनको अकेला छोड़ दिया है वहां पर? अब देखिए, ये कयास है भाई। अखिलेश क्यों नहीं उपचुनाव में प्रचार करने गए, इसका तो प्रत्युत्तर देना पड़ेगा। और नहीं अगर वो देंगे या उनके प्रवक्ता देंगे, तो लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी दृष्टिकोण से एक व्याख्या करेंगे, और करना भी चाहिए लोकतंत्र में। देखिए, उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बताऊं तो आजमगढ़ में अखिलेश जी वहां के सांसद थे, बतौर सांसद भी उन्हें वहाँ जाना चाहिए था। अपना उत्तराधिकारी वो चुन रहे थे, और जनता से अपील करते और बताते कि किस कारण से मैंने ये छोड़ा है, किस कारण से आप नहीं वोट करिए। खैर चलिए, उस पर नहीं बोला जाएगा। उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उपचुनाव का असर लोक जनमानस पे पड़ता है। मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊंगा। 1963 में उपचुनाव हो रहा था। डॉक्टर लोहिया को फर्रुखाबाद से लड़ाया गया। जानते हैं, उस चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने हेलीकॉप्टर से पर्चे भिजवाए थे, और मतलब उस समय की कैबिनेट के सूचना प्रसारण मंत्री को लोहिया के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया था। पूरे देश के बड़े नेता लोहिया को लड़ाने, और पूरे देश के कांग्रेसी नेता केसकर साहब को लड़ाने पहुंचे थे। उस समय सबसे ताकतवर पद सूचना प्रसारण होता था। ये स्थिति थी। तो उपचुनाव को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब अखिलेश जी ने नजरअंदाज कर दिया, तो सवाल तो खड़े होंगे। और जहां तक रामपुर की और बात सवाल है, इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि उपचुनाव को नजरअंदाज किया है या नेता को नजरअंदाज किया है, खासतौर पर आजम खान। संजय राणा हमारे साथ है, राजनीतिक विशेषज्ञ। मैं आऊंगी आपके पास दीपक मिश्रा जी। संजय राणा भी एक बार अपनी बात रख ले। संजय राणा जी, अखिलेश यादव की प्रचार से दूरी, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल आशा जी, मैं बड़े ध्यानपूर्वक सबको सुन रहा था और आशा करता हूं कि हमारे सीनियर पैनलिस्ट जो भी यहाँ पे बैठे ध्यानपूर्वक बातों को सुनेंगे, उसके बाद अपनी बात रखेंगे। देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव जी, जो अगर मैं आजमगढ़ की बात करूं तो आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी का समीकरण बदल चुका है। इसमें त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। गुड्डू जमाली के आने से इनकी सीट खतरे में आ गई है। अभी किस मुंह से वहां पे प्रचार करने जाते हैं? 2019 के बाद से उस शहर को उन्होंने झांकने नहीं गए थे, और उनको अच्छी तरह पता था कि किसी और को मैं टिकट देता तो शायद वो जो कुछ वोट मिलने वाले वो भी वोट चला जाएगा। तो इन्होंने हेलीकॉप्टर से धर्मेंद्र यादव नामक प्राणी को वहां पे ड्रॉप किया कि वो लड़ेगा। इन्होंने एक तीर से दो निशाने करे।
कि एक तो परिवार में जो थोड़ा बहुत कंपटीशन है उसको भी खत्म कर दिया है। भैया धर्मेंद्र यादव जी को वहां लड़ाने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। अब ये देखिए वोटों का समीकरण अगर आप देखेंगे आस्था जी, वहां पे तकरीबन 24% मुस्लिम, 26% यादव, 30% श्रवण और 20% दलित है। अगर थोड़ा सा भी गुड्डू जमानी जी मुस्लिम वोट को काट लेते हैं तो सोच लीजिए समाजवादी पार्टी का क्या हाल होगा। अब रहा मैं आता हूँ रामपुर के। रामपुर में देखिए ऐसा है कि उनके अंतर्द्वंद जो चल रहा है, आजम खान से किसी को छुपा नहीं है, तो फिर वो वहां पे जाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं वहां पे उनका कैंडिडेट आ जाए। देखिए यहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत चल रही है रदर देन बाय इलेक्शन। तो इंटरनल पॉलिटिक्स में काफी बिजी है अखिलेश यादव साहब, अपने वर्चस्व साबित करने के लिए पार्टी के तक प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर रामपुर का जो चुनाव है वो आजम खान के भरोसे छोड़ दिया गया है। आप कह रहे हैं कि जो अंतर्द्वंद चल रहा है आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में, अखिलेश यादव खुद चाहते हैं कि कैंडिडेट हार जाए और सीधा सीधा इसका जो आरोप है या जो इसके लिए जिम्मेदार है वो एक ही चेहरा है, वो है आजम खान। अनुराग भदौरिया राजनीतिक विश्लेषक भी इसी बात को कह रहे हैं, लेकिन आप उस अंतर्द्वंद पर बात ही नहीं करना चाहते। देखिए राजनीतिक विश्लेषक कौन है मुझे नहीं पता इनका नाम, लेकिन ये कह रहे हैं एक धर्मेंद्र नाम यादव का प्राणी है, तो राजनीतिक विश्लेषक तो है नहीं। जो 3 बार का सांसद रहा हो, सांसद को प्राणी बोल रहे हैं तो ये कोई फर्जी हैं। अब इनके बारे में तो बात करना बेकार है। जो राजनीति नहीं समझता, जो राजनीति नहीं जानता कि 3 बार के सांसद को कह रहे हैं कोई एक प्राणी है, तो आप समझ लो वो कैसे राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी स्वीप कर रही है, पूरी तरह से जीत रही है, और इसी तरह से रामपुर भी पूरी तरह से जीत रही है। अब परेशान लोग जो परेशान हैं वो परेशान रहेंगे ही। उनको पता है परेशानी में आए बाएं साए बहुत मानसिक, देखो जब आदमी हारता है ना तो उसका मानसिक उसके संतुलन बिगड़ जाता है। तो बेचारा राजनीतिक विश्लेषण उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो भी भूल गए हैं, वो भी थोड़ा दिमागी रूप से हिल गए क्योंकि हार रहे ना। अब हारने वाला क्या खोज रहा है पता है? अनुराग जी आपके हिसाब से सबका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, भाजपा का भी, प्रसपा का भी, राजनीतिक विश्लेषक का भी, आपको छोड़ के इस पैनल में सबका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। क्यों? क्योंकि आपसे अखिलेश यादव और आजम खान के द्वंद पर सवाल पूछा जा रहा है। अरे सुन लीजिए आस्था जी, लगातार 2014 के इलेक्शन से पूरी चुनाव हारती आ रही है, तो क्या मानसिक संतुलन जो है अनुराग जी का भी बिगड़ा हुआ है? क्या इनके नेता का भी बिगड़ा हुआ है? क्या इसका अनुराग जी जवाब दे? एक मिनट आलोक जी, चुनाव जीत रहे हैं। हमने कभी सवाल नहीं उठाया कि नड्डा जी क्यों नहीं आए, गृह मंत्री जी क्यों नहीं आए, फलाने इनके अध्यक्ष क्यों नहीं आए, इनके बड़े नेता क्यों नहीं आए केंद्र से। मैंने सवाल उठाया क्या? क्योंकि मुझे जरूरत अरे भाई योगी जी क्योंकि हम जीत रहे हैं, हम कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, जमीन पे मेहनत करते हैं, गांव में सब जाके कार्यकर्ताओं से कार्यकर्ता मिल रहे हैं और कार्यकर्ता जिता रहे हैं। अब ये हार रहे हैं तो ये खोज रहे हैं वो क्यों नहीं आए, ये क्यों नहीं आए। अच्छा ठीक है, आपने बात पूरी कर ली। आलोक अवस्थी, आलोक अवस्थी जवाब देंगे। बात करो जिसके लिए आपको जनता ने सरकार में बनाया। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि अनुराग जी जो बात कह रहे थे, यह स्पष्ट जवाब फिर उनके ऊपर बैठता है कि चुनाव हारने के बाद मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अनुराग जी की जो बेसिर पैर की हरकत, अनुराग जी अब इसका जवाब भी सुन लीजिए। बोल दीजिए आप। अब वो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उन्होंने बता दिया है, उन्होंने बताया कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, खुद ही उन्होंने व्याख्या करी है। क्योंकि लगातार 2014 से हारती है समाजवादी पार्टी, ये सारे चुनाव हार रही है, नगर निगम का चुनाव हार रही है, पंचायत का चुनाव हार रही है, 2 बार विधानसभा का चुनाव हार चुकी है, 2 बार लोकसभा का प्रयोग करके देख चुकी है, 5 सीटों से ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया, ये तो अनुराग जी बता चुके हैं। लेकिन मेरा इतना कहना है, बहुत सीरियस डिबेट करते हुए, यह गैर जिम्मेदार राजनीति के हैं। हमारे नेता योगी आदित्यनाथ जी लगातार 16 सीटों पर गए हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष लगातार वहां पर गए हैं, अपने किसी भी चुनाव को जो है गंभीरता से लिया है। आजमगढ़ इसलिए नहीं जाते कि आजमगढ़ के लिए कुछ किया नहीं है, हमने वहां पर भाई आस्था जी कंट्रोल करना पड़ेगा। अनुराग जी जवाब पूरा सुन लीजिए, दोबारा आपको बोलने का मौका मिलेगा। कोई लेना देना नहीं है। अभी आप जो बोल रहे हैं वो भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। शांत हो जाइए अनुराग जी। उत्तर प्रदेश की यूथ को आपकी इनकी आवाज म्यूट कर दी, कम से कम मेरी बात हो पाए। ठीक है आलोक जी 20 सेकंड और उसके बाद संजय राणा। हाँ देखिए आस्था जी, मानसिक संतुलन बिगड़ने की निशानी यही है कि आदमी इस तरह की हरकतें करता है जैसे अनुराग भदौरिया कर रहे हैं। आजमगढ़ के अंदर अखिलेश यादव ने कोई काम नहीं किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हमने जोड़ा आजमगढ़ को, हमने जो है वहां पे यूनिवर्सिटी बनाई, हमने वहां मेडिकल कॉलेज बनाया, हम लगातार वहां के विकास की चिंता कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम रामपुर पे बात कर रहे हैं, आजम खान